What is coming? What is going to come to the nearest future of your life journey? Whoever watching this video, and I don't know, I'm just very curious about what is going to come next in our life in collective way. So whoever is watching this video, is this for them? Okay, chalo. What is coming near future? Who are watching this? एक बात समझ में आ गई है यहाँ पे, जो भी लोग इस रीडिंग को देख रहे हो, ये ऐसी एनर्जी है कि आप बहुत ज़्यादा डीपली एक लैक, मतलब क्यों कुछ नहीं हो रहा, या फिर आप बहुत उदास हो, या सिचुएशन आपकी अभी ऐसी जा रही है कि अब लव, आपके लाइफ में प्रॉपर लव जो आपको चाहिए था वो नहीं है। जैसी आप काम में सक्सेस चाहिए था, डिलेज हो रहे हैं। लॉन्ग टर्म में आपको एक सक्सेसफुल रिलेशनशिप, सक्सेसफुल करियर एंड स्टेबिलिटी चाहिए, सस्टेनेबिलिटी चाहिए। आप कहीं ना कहीं खुश नहीं हो। अब यही आपकी करंट परिस्थिति है। चलिए देख लेते हैं जिनके पास भी ये रीडिंग पहुंचा है, या फिर कलेक्टिव, या उनके लिए नियरेस्ट, मतलब बहुत जल्द क्या चेंजेस माँ काली लेके आ रहे हैं, क्या चेंजेस। ओके, माँ काली यहाँ पे बहुत कुछ मुझे दिखा रही हैं। फर्स्ट तो मूवमेंट, मतलब आप बहुत दिनों से किसी जगह पे बहुत ज़्यादा स्टैगनेंट होके बैठे हो, एंड आप बहुत ज़्यादा हर्मिट मोड में भी जा रहे हो। तो ये हर्मिट मोड यहाँ पे दिखा रहा है कि आप बहुत चिंता कर रहे हो। एक मतलब हो ना, खुद को टाइम दे रहे हो, खुद अपने आप में जो स्ट्रगल है उस स्ट्रगल को खुद ही देख रहे हो, संभाल रहे हो। एंड आप अपने बिलीव्स को, आपके जो मन की जो एक सोल की सर्चिंग है वो अभी तक जारी है। आप बहुत ज़्यादा इंट्रोस्पेक्शन कर रहे हो, एंड बीइंग अलोन, ये होता है ना, बीइंग अलोन का टाइम आप बिता रहे हो, जहाँ आप अपने बिलीफ पे खड़े हो। चाहे आपको कोई बिलीव करे या ना करे, आपको पता है कि मेरे डेस्टिनी में कुछ है, लेकिन वो शायद अभी मेरे पास नहीं है, लेकिन आपको विश्वास है खुद के ऊपर। एंड यू आर अ मास्टर मैनिफेस्टर। यहाँ पे जो भी देख रहे हैं वो खुद टैरो रीडर हो सकते हैं, या फिर उनको ऑकल्टिज्म में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट हो सकता है, या आपके पास वो पावर है जिससे आप मैनिफेस्टेशन कर सकते हो, या फिर यूनिवर्स की कुछ नॉलेजेस आपके पास है। यहाँ पे माँ काली जो मुझे दिखा रही हैं कि आपको रेस्ट की ज़रूरत है। शायद ये रेस्ट पीरियड आपको पसंद नहीं आ रहा, आप बिल्कुल इस रेस्ट पीरियड से बिल्कुल एक मतलब सोच रहे हो कि कब मैं एक्शन में आऊँ, कब मेरी लाइफ में एक्शन आए। अब मुझे रेस्ट नहीं करना, जो जो मैं चाहती हूँ नहीं आ रहा। लेकिन ये अभी स्पिरिट यहाँ पे बोल रहे हैं कि आपको एक ब्रेक थ्रू दिया जाएगा, आपको सब क्लैरिटी दिया जाएगा, आपके पास नए नए आइडियाज़ भी आएंगे, लेकिन आपको भी रेस्ट करना है। एंड आप ये रेस्ट पीरियड में बहुत आपको अपॉर्चुनिटीज़ यहाँ सामने आने वाली है, आपकी तरफ ऑप्शंस आने वाले हैं, अपॉर्चुनिटीज़ आने वाले हैं। हो सकता है आप डे ड्रीमिंग भी बहुत ज़्यादा कर रहे हो, लेकिन जो इल्यूजन्स ये नहीं है, जो आप मतलब जो भी आप सोच रहे हो, डे ड्रीम कर रहे हो, ये एक फैंटेसी जो आपका था, एक फैंटेसी वर्ल्ड जो आपका था, वो कहीं ना कहीं है, लेकिन आप अपने दिमाग में खुद ही कन्फ्लिक्ट कर रहे हो। फैमिली या फिर दोस्तों के साथ, या फिर किसी के साथ झगड़ा हो सकता है, या फिर आपके पर्सपेक्टिव को कोई नहीं समझ रहा, ये भी हो सकता है। यहाँ लवर्स का कार्ड है। यहाँ पे लवर्स के साथ झगड़े होने के चांसेस भी हैं, अगर आप लव रिलेशनशिप में हो। देख लेते हैं ये लवर्स कार्ड नियरेस्ट फ्यूचर के रीडिंग में क्या कर रहा है। क्लैरिफाई में स्पिरिट के ये लवर्स कार्ड नियरेस्ट फ्यूचर के रीडिंग में क्या कर रहा है, एंड
ये कार्ड के बारे में क्या बोल रहे हो जी? आपका लव, यहाँ पे आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड हो। आपके लव लाइफ को लेके आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड हो। ये एंडिंग एक दिखा रहा है, या फिर आपका ब्रेकअप हो रहा है, या फिर आप जिस रिलेशन में हो उसमें आप खुश नहीं हो, या फिर दूसरे व्यक्ति थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट हो रहा है। कुछ भी जो आप जगल कर रहे हो जिसमें आप खुश नहीं हो, एंड आप अपनी लव लाइफ को लेके बहुत ज़्यादा डिमोटिवेट हो चुके हो, एकांत में जाना चाहते हो, लोनली टाइम है, जो सपोर्ट आपको चाहिए था वो आपको नहीं मिल रहा, एंड आप खुद को चूज़ कर रहे हो। यहाँ पे आप अभी विदाउट अ पार्टनर, मतलब आपके साथ अगर पार्टनर भी है, आप वो नहीं देख रहे हो। आप सोच रहे हो कि नहीं, मुझे क्वीन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में आना है, मैं विदाउट पार्टनर चली जाऊंगी, मुझे पार्टनर की ज़रूरत नहीं है। पर्सपेक्टिव आपका चेंज हो रहा है, आप अनबायस्ड हो रहे हो, जजमेंट आप बहुत ज़्यादा, आपके एक्सपीरियंस में इतना क्लियरिटी आ गया है कि आप क्लियर बाउंड्री बना रहे हो। भाई ये बंदा ऐसे बात करता है, नहीं चाहिए, कट डाउन। मतलब वो एडजस्ट करने की अभी आपकी कोई इच्छा नहीं है, एंड आपको पता है कि भाई मेरे जैसा बंदा आएगा तो आएगा, नहीं तो भाई बाहर में जाओ, मैं अकेली काफ़ी हूँ। अब ये ट्रैवलिंग का कार्ड यहाँ पे है, स्थानांतरित होना, जहाँ हो उससे। इसको हम क्लैरिफाई करेंगे कि क्यों ये हमारे रीडिंग में आया है। चलिए देख लेते हैं, हम क्लैरिफाई करते हैं इस एनर्जी को कि ये रीडिंग क्यों आ रहा है, ये ट्रैवलिंग का कार्ड क्यों दिख रहा है यहाँ पे, इसका क्लैरिफिकेशन हम देख रहे हैं। चलिए देखते हैं ये कार्ड क्यों आ रहा है आपके फीड में, या फिर ये ट्रैवल का कार्ड, ट्रांजिशन का कार्ड, चेंज का कार्ड, ये क्यों आ रहा है जी। एम्परर की एनर्जी है। खुद भाई आप बहुत ज़्यादा वॉकिंग अवे कर रहे हो, या फिर आपके लाइफ में कोई ऐसा व्यक्ति था जो बहुत डोमिनेटिंग था, एम्परर काइंड ऑफ था, जो इमोशनली अवॉइडेंट था, उससे आप मूव ऑन कर रहे हो, इस एम्परर से आप मूव ऑन कर रहे हो, दूसरी तरफ मुंह घुमा के चल रहे हो। भाई भक्त, यहाँ पे तेरे साथ मुझे रहना नहीं है, तुमको मुझे फीड नहीं करना है, तुम्हारे या फिर आपके लाइफ में जो भी इस काइंड ऑफ एनर्जी में है, जो आपको इमोशनली अवॉइडेंट दिखता है, आप उनसे मूव ऑन कर रहे हो। एंड ये मूवमेंट आप अगर देखो तीनों कार्ड्स को, बहुत ही ब्यूटीफुल एक रीडिंग है ये। अगर आप देखो, ये यहाँ से आप मूव कर रहे हो इस एम्परर की एनर्जी से, मतलब जो भी आपके लाइफ में नॉन नेगोशिएबल पीपल है, उनसे आप मूव ऑन करके नए रास्ते पे जा रहे हो, जो आपको नहीं पता है, सामने का रास्ता दिख नहीं रहा, कहाँ जा रहा है, सामने क्या आ रहा है आपको दिख नहीं रहा। यहाँ पे कोई बात नहीं, अब आपको दिखाते हैं सामने क्या आ रहा है। मतलब इतना ब्यूटीफुल इलस्ट्रेशन एक रीडिंग में आ सकता है। देखिए, आप वॉकिंग अवे कर रहे हो, आप किस ओर जा रहे हो, आपके भाग्य की तरफ, डेस्टिनी। यहाँ पे व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड है, एंड ये मूवमेंट जो आप अभी लोगे, ये आपके डेस्टिनी की तरफ होगा। चलिए देख लेते हैं कि आपके डेस्टिनी में क्या है। एक मतलब अजीब सा रीडिंग है, जिनके पास पहुँचेगा भाई उनके लिए है। ये कोई हैशटैग में नहीं रहेगा, या फिर कुछ भी नहीं है, रॉ छोड़ के मैं बैठ जाऊंगी इसको। कभी किसी के पास जब पहुँचेगा तो उसके लिए है। चलिए, डेस्टिनी में जहाँ ये मूव कर रही हैं, उनके आ क्या रहा है, उनके इस डेस्टिनी में क्या आ रहा है, मुझे दिखाइए प्रभु। ये जो व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड है, जिनके लिए भी कलेक्टिव है, उनके पास व्हील ऑफ फॉर्चून क्या लेके आ रहा है। बहुत फिर से वही कार्ड, फिर से वही कार्ड है। ये व्हील ऑफ फॉर्चून आपको फिर से बहुत ज़्यादा इंडिविजुअल एनर्जी, एक क्वीन जिसको किसी की ज़रूरत नहीं, एंड आप इमोशनली फुलफिलमेंट में आने वाले हो। एंड आप ये पेज जो है, ये पेज ऑफ वन जो है,
ये है कि इंस्पायर करोगे आप, आपके आइडियाज़, आपकी डिस्कवरी, आपकी जो पोटेंशियल है, आपकी जो फ्री स्पिरिट है, ये एक एक फ्रीडम जो है आपको मिलने वाली है। एंड आप बहुत बहुत एक लकी एरा में पहुंच रहे हो, जहां आपके पास सब कुछ है फाइनेंशियली, मतलब फाइनेंशियली अबंडेंस, बैलेंस्ड लाइफ, एक बैलेंस्ड लाइफ आपके पास है, जिससे कि आप बिल्कुल एक, आपको जिन लोगों के लिए आपने किया, जिन लोगों के लिए आपने किया, उन्होंने मतलब आपको हर्ट किया, एंड आप उनसे मूव ऑन करने की कोशिश में बिल्कुल हो। आपके अब फोर्थ ये जो कार्ड है, ये लाइफ में स्टेबिलिटी को दिखा रहा है। जो पहला क्वेश्चन हमने स्टार्ट किया था कि लाइफ में स्टेबिलिटी आप चाह रहे थे, यही स्टेबिलिटी, सॉरी, यही स्टेबिलिटी, ये स्टेबिलिटी आपको लाइफ में दे रहे हैं। जी, सामने टावर भी आपको फेस करना है, बहुत सारा टावर मोमेंट भी आपको फेस करना है सामने। आप फिर से 8 ऑफ कप्स, मतलब बहुत कुछ छोड़ना है इस नए, एंड 8 ऑफ 1 बहुत जल्दी ये टावर मोमेंट्स आने वाले हैं, जो बहुत जल्दी होंगे, एंड जो आपको हिला के रख सकते हैं। एंड लेकिन ये जो होगा, ये आपके अबंडेंस, आपके जो क्वीन बनने का सफ़र, ये पूरा करेगा। ओके, चलो बाय।